हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पिछली रात बहुत सारी चीज़ें हुई हैं वाईटी के ऊपर, जो कि नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ों को रायता ऑलरेडी पहले ही फैल चुका था और लप्पू ने अपने साइड से रायता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। चारों तरफ अब वाईटी के कोने-कोने में जहाँ पे ये चर्चाएँ नहीं हो रही थी, वहाँ से भी यही चर्चाएँ होंगी और बस रिएक्शन वालों को ही गलत ठहराया जाएगा हर बार की तरह, बट अब बस बहुत हो चुका। अब ये चीज़ हम लोग और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है? पहले आते हैं रीज़न और उसके बाद आते हैं नतीजा। तो अगर आप मेरा इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पे आप मतलब फर्स्ट टाइम हैं, तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे पूरे वीडियो को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से समझ-बूझ के साथ सुनिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे कल रात को जो सीन क्रिएट किया गया, ये पूरी तरीके से प्लानिंग वाला ही लग रहा था मुझे, प्री प्लान्ड हुआ था, क्योंकि कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था 2 लोगों के बीच में। वहाँ पे व्लॉगर का कोई काम नहीं था, ठीक है? 2 लोगों के बीच में लड़ाई हुआ था, जो कि एक छोटा-सा लड़ाई था, कोई कंट्रोवर्सी उसको नाम नहीं दे सकते। उस टाइम पे सिर्फ़ छोटा-सा लड़ाई था। वो लड़ाई आपस में बात करके या ऑन पैनल आकर चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता था। नहीं, उसको घसीट के व्लॉगर तक ले जाया गया। फिर लप्पू का इन्वॉल्वमेंट आप सबको पता है। 5 डेज़ तक इन सब मैटरों में किसी भी अदर रिएक्शनिस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कोई यहाँ पे झंडा लेके नहीं दौड़ रहा था किसी के साथ, किसी के पीछे कि भाई हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, तुम लड़ाई करो, लड़ाई करो, लड़ाई करो। ऐसा कुछ नहीं था। हर किसी की लड़ाई अपने साइड से है और अपने तरीके से वो रखते हैं बातों को, ठीक है? तो यहाँ पे अब ये हो चुका है प्रॉब्लम कि जब सहानुभूति दिखाकर सारे रिएक्शनिस्ट किसी के सपोर्ट में खड़े हुए, उसके बाद क्या-क्या झेलना पड़ा रिएक्शन वालों को। सीधा-सीधा पूरे रिएक्शन कम्युनिटी को टारगेट किया गया है बैंगलोर वाली दीदी जी की तरफ से। उसके बाद लप्पू का बिहेवियर पैनल पर आके जिस तरीके से उन्होंने सभी रिएक्शन वालियों को कटाक्ष करते हुए ये बोला कि तुम्हारे घर में घरवाले कोई नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे हस्बैंड सब मर चुके हैं, इसीलिए तुम हमारे ऊपर वीडियोज़ बनाते हो और मेरा नाम पे पैसे कमा रहे हो, मेरे नाम पे मतलब रोटियाँ खाते हो। ठीक है? तो पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मतलब थोड़ा-सा अपना ब्रेन जो है, ब्रेन और बुद्धि को थोड़ा-सा और बढ़ा के और आँखों को खोल के, कानों को खोल के चीज़ों को समझने की ज़रूरत है लप्पू आपको। पूरे दुनिया में बहुत सारे न्यूज़ चैनल चलते हैं, मीडिया हाउस अपना काम करती है, ठीक है? वो पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, वो देश के नेता मंत्री के ऊपर बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मंत्री जी उनका पेट पाल रहे हैं, ठीक है? वैसे ही एक कैटेगरी होता है वाईटी के अंदर जो रिएक्शन या रिव्यू चैनल्स होते हैं। जैसे आप रिव्यू करते हो आपके बेडशीट का कि गुलाब बना हुआ है कि वहाँ पे गेंदा बना हुआ है या काँटा बना हुआ है, वैसे ही हम रिव्यू करते हैं आपके व्लॉग्स का। इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर हमारा पेट पाल रहे हैं। अभी ये वीडियो भी मैं अपने रात के 2 बजे नींद सैक्रिफ़ाइस करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें मेरी तकलीफ़ और मेरी हार्ड वर्क है और मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, अपने माइंडसेट, अपने पीओवीज़ को मैं रख रही हूँ अपने वीडियो के थ्रू। तो इसमें आपकी बोली गई कोई स्टेटमेंट भी हम कोट अनकोट नहीं बोलते हैं। तो आप कैसे हमारा चैनल चला रहे हैं? पहले तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से थोड़ा बाहर आइए और नॉट ओनली लप्पू जी, भूमित जी का भी सेम स्टेटमेंट था कल रात के पैनल पे कि भाई ये सारे रिएक्शनिस्ट हमारे नाम से पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप भी हमारे नाम से ही पैसे कमा रहे हैं। अब पूछिए कैसे? ये जो आप टी-शो का प्रमोशन करते हैं ना, हर एक चीज़ का उठा-उठा के प्रमोशन करते हैं, वो खरीदता कौन है? हम जैसे पब्लिक, हम जैसे साधारण जनता। हम ही खरीदते हैं ना, हमारे लिए ही तो बनाते हैं ना आप वीडियोज़, प्रमोशनल वीडियोज़ जो आप इंस्टा पे डालते हैं, भर-भर के। पूरा-पूरा टाइम दिन में 4-4 वीडियोज़ आते हैं आपके। तो वो पब्लिक से ही अर्न करते हैं और पब्लिक में से ही उठ के लोग रिएक्शनिस्ट बनते हैं और रिएक्शन देते हैं, आपकी चीज़ों को लेकर। जैसे आप सलवार सूट का रिव्यू करते हैं, लप्पू जैसे आप अपने साड़ी का रिव्यू करते हैं,
कि ये मोती वर्क है, ये हैंड वर्क है, ये एक्सक्लूसिव है। वैसे ही हम आपके व्लॉग्स को रिव्यू करते हैं कि ये धोखा है, ये झूठ है, ये फ़रेब है, ये मगरमच्छ के आँसू हैं, ये विक्स के आँसू हैं। तो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है? तो अपनी सीमा में, अपनी मर्यादा में रह के आप अपना काम करें और हमें भी अपनी मर्यादा में रह कर ही अपना काम करने दीजिए। यहाँ पे दहाड़ के, यहाँ पे मतलब मर्द बन के औरतों को गाली दे के ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने बड़े मतलब कितना पावरफुल हैं यहाँ पे। सब अपने-अपने जगह से बहुत पावरफुल हैं। और जो लोग ये बार-बार ये सारी चीज़ें मैं अपने रिएक्शन वाली बहनों को भी बोलूँगी और लप्पू मैं आपको भी बोलूँगी, मच्छर मारने के लिए कभी कमान नहीं निकालना पड़ता है। तोप के गोले से मच्छर नहीं मरता है। उसके लिए एक चाँटा ही काफ़ी होता है। ये बात हमेशा याद रखना लप्पू आप। तो ये जो लीगल कर रहे हैं ना, कुछ लोग और ये रिएक्शन वालों को जा-जा के बोल रहे हैं। तो भाई लीगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा टाइम पास वर्क है जो हम करते हैं अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, अपने मन का। जो हम वाईटी पे आते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और चले जाते हैं, दैट्स ऑल। अब लीगल करके पूरा ज़िंदगी मतलब वो कोर्ट के चक्कर चप्पल घिसवाना है। अब ये लप्पू आपके ऊपर है, मैं तो गुड एडवाइस दे रही हूँ। आइदर आप सारे क्रिटिसिज़्म को पॉज़िटिवली लीजिए और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाइए, अपना काम करिए, काम में सुधार लाइए। अगर आपको कोई रिएक्शनिस्ट काउंटर सवाल कर रहा है, तो आपको वहाँ आकर अपने कन्फ्यूज़न को वहाँ पे क्लियर करना चाहिए। इससे कोई छोटा-बड़ा नहीं हो जाता है। इनफैक्ट जो व्लॉगर्स अपनी बातों को क्लियर करता है, रिएक्शन वाले होती हैं जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ को जो सुनता है और उसको सुन के जो रिप्लाई करता है, उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है दुनिया में। ठीक है? वो घमंडी नहीं कहलाता, वो नकचढ़ा नहीं कहलाता और वो निहायत ही बदतमीज़ नहीं कहलाता, कि सवाल करने पर कुत्ते छोड़ देंगे आप लोग। ये तो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं। आपका छोटा भाई बताता है कि भाई अब की बार 2026 में कोई आएगा सवाल करने मुँह उठा के, तो हम अपने कुत्ते छोड़ देंगे उसके ऊपर। तो आप लोग खुद क्या करते हैं पहले ये देखिए। और अगर हो सकता है कि आप किसी 1, 2, 3, 4 रिएक्शन वालों से परेशान हैं, नाम लेकर बोलिए, आपने पूरा कम्युनिटी को टारगेट किया है। और मैं तो बोलती हूँ अभी वो 1, 2, 3, 4 जिसका आप बार-बार नाम ले रहे हैं, वो भी तो आपके सपोर्ट में ही वीडियो बना रहे थे। अगर आपको पसंद ही नहीं था कि आपके लिए कोई भी वीडियो बनाए, इनफैक्ट सिर्फ़ आप नहीं, जो भूमित जी वहाँ बैठे हुए थे और भी जितने भी वहाँ पे व्लॉगर्स बड़े-बड़े मिलियन वाले बैठे हुए थे पैनल पे, सबका मैं सुन रही थी और मुझे लग रहा था कि ये लोग कितने मतलब कितना ज़्यादा दुखी हैं रिएक्शन वालों से। मतलब कितने परेशान हैं। अगर सच में ऐसा है, तो आप ही लोग रिएक्शन कम्युनिटी को बढ़ावा क्यों देते हैं अपनी कम्युनिटी से शेयर कर के? क्योंकि तब आपको अपनी आवाज़ बतानी रहती है, अपनी बातें बतानी रहती है, अपना इमेज क्लीन करने के लिए आप सिर्फ़ यूज़ करते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से। जब आपका काम निकल जाता है, तब आप दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये होता है आप लोगों का नेचर, व्लॉगर्स का नेचर, तो इस पे थोड़ा-सा वर्क करिए। अगर कोई आज आप आकर आपको सवाल कर रहा है, तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटी था कि वो इंसान अब तक आपके सपोर्ट में वीडियो बना रही थी और एकदम से अगर आपको आपके अगेंस्ट में बैठकर वो वीडियो बना रही है, तो आप उनको पोलाइट वे में अपना सारे सटीक आंसर देकर एक होता है ना कि एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते थे, अपने व्यूअर्स को दिखा सकते थे कि देखो, मैं सिर्फ़ मेरे सपोर्टर्स को ही जवाब नहीं देता, सपोर्टर्स को ही मैं ज़्यादा ऑनर नहीं करता। मैं इनफैक्ट जो मेरे हेटर्स हैं, जो मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, मैं उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट देता हूँ। दैट मीन्स मेरे सपोर्टर्स मेरे पीआर नहीं है। ये प्रूव करने का ये आपका गोल्डन चांस था, जो आपने मिस कर दिया। थोड़ा दिमाग से सोच के देखिएगा ये बात, ठीक है? उल्टा आपने क्या किया? आपने पैनल लगाया गाली देने के लिए। सीरियसली? लप्पू लाइक सीरियसली? मतलब मुझे बहुत हैरानगी होती है। आप इतने नॉलेजेबल हो, आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हो और आप हरकत छपड़ियों जैसे करते हो।
और फिर आप ये उम्मीद करते हो कि आपको रिस्पेक्ट दिया जाए, आपको बहुत ज़्यादा मतलब मान-सम्मान के साथ वो मतलब स्लोगन गाए, अज़ीम ओ शान शहंशाह, हमारे लप्पू भैया, मतलब ऐसे गाएँगे क्या हम लोग बैठ के? भाई कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जो देखकर लोग इंस्पायर्ड हो। आप क्या इंस्पिरेशन दे रहे हैं? 2 दिन पहले आपने कम्युनिटी लगाया था। जिस कम्युनिटी पे आपने वो लिंक शेयर किया था जहाँ पे एक माननीय जो थे वो बैठकर बता रहे हैं कि गाली-गलौज सोशल मीडिया पे होगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त एक्शन लिया जाएगा बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई थी कि वाह! चलो कोई तो आवाज़ उठाया। ख़ैर मुँह से नहीं बोल पा रहे हैं, इशारा करके बता रहे हैं उन सभी गाली-गलौज वाले पैनलों के लिए शायद। आप तो खुद बैठ गए गाली देने। आप पता है आप क्या बातें कर रहे थे? आप सच में ये सारे वर्ड्स अपने माताजी के साथ बैठ के बातें कर सकते हो? कर सकते हो? और ये जो भूमित जी वहाँ बैठकर बोल रहे थे कि हमारा व्लॉग तो बच्चे भी देखते हैं, बच्चे भी हमारे चैनल फ़ॉलो करते हैं, लेकिन इन रिएक्शन वालों का रिएक्शन कैसे किसी बच्चे के सामने नहीं देख सकते। सच में? अभी मैं रिएक्शन दे रही हूँ, किसी बच्चे के सामने नहीं देख सकते आप, नहीं सुन सकते? बट कल जो आपका लप्पू बोल रहा था रात में पैनल पे, मुझे तो हेडफ़ोन यूज़ करना पड़ा। मैं तो नहीं सुन पा रही, मैं खुद ही नहीं सुन पा रही थी, खुद के घर में अदर मेंबर के सामने। तो आप लोग कैसे झेल लेते हो? और क्या वर्ड यूज़ कर रहे थे आप लप्पू? मतलब भाई तुम लोगों का दिमाग घास चढ़ने चला गया है क्या? और किसी औरत को कितना ज़लील करोगे? अगर वो लेडी आकर आपको बोल रही है, तो बोलने का नौबत क्यों पड़ा? जिस दिन आप किसी के पैनल पे चढ़ के ये स्टेटमेंट मारते हो, कूल बनने के चक्कर में कि आज तो इनकी धो के रख देंगे, आज तो इनकी धज्जियाँ उड़ा देंगे, आज तो इनकी ये कर देंगे, वो कर देंगे। बड़ा कूल होकर दहाड़े मारने के लिए किसी के पैनल पे आप चढ़े थे। तब आपने एक बार भी पहले से आपने इंक्वायरी किया था कि जिसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं, ये जो सारे आपने रिएक्शनिस्ट के घरवालों को मरने-मारने तक की बात कर दिया, तो आपको एक बार भी एक बार के लिए भी ये मन में ख़्याल आया था कि हो सकता है इनमें से सच में किसी के पेरेंट्स नहीं होंगे, वास्तव में? और पर्टिकुलर जिस लेडी के लिए आपने कल पैनल लगाया था, उनके तो सच में नहीं है। तो कैसा फ़ील हुआ होगा ये वर्ड सुन के? वो भी आपके मुँह से, जिसके पीछे जिसके लिए उन्होंने इतने दिनों तक पॉज़िटिव वीडियोज़ बनाए हैं। उनके अच्छे-अच्छे गुणगान गा रही थी, अच्छे पॉइंट्स दिखा रही थी, मतलब उनको कितना हार्डकोर मतलब एफर्ट डालना पड़ा है कि आप जैसे व्लॉगर्स से कुछ अच्छा निकालने के लिए। उनकी मेहनत का ये सिला दिया है आपने। तो बहुत ही क्वाइट ऑब्वियस नहीं है लप्पू, अगर आपके सिर्फ़ मर्द होने के ऊपर सवाल उठाया है किसी ने, तो आप वाईटी पे आ गए ये प्रूफ़ करने के लिए कि आप कितने बड़े मर्द हो और गाली वाले पैनल लगाकर, तो ये आपको ऑब्वियस नहीं लग रहा है कि किसी के जो स्वर्गवासी माता-पिता हैं, उनको टारगेट करके जो चीज़ आपने बोला है, तो उनके दिल पे क्या बीता होगा, किस माइंडसेट में उन्होंने आकर आपको जो भी वर्ड बोला है, बोला होगा? आप कोई चीज़ जाने नहीं दे सकते ना, क्योंकि ये मौका है। कंट्रोवर्सी को कंटिन्यू कर रखने का। जितना ज़्यादा बातें, उतनी ज़्यादा व्यूज़, उतना ज़्यादा डॉलर्स। मैं सिर्फ़ इतना बोलना चाहूँगी, मेरे इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहती, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। मेरे और भी वीडियोज़ आएँगे, डीप डिटेल पॉइंट्स पे बात होंगी। मेरे इस वीडियो का सिर्फ़ इतना सा ही मकसद है, कल जो चीज़ लप्पू के साइड से हुआ है, वो अननेसेसरी था। उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आप मैं इनफैक्ट यहाँ पे बस इस वीडियो में एक चीज़ मैं कवर कर दूँ। कल पूरा दिन वाईटी पे एक न्यूज़ घूम रहा था, जो न्यूज़ ये था कि माताजी का कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुआ है, ठीक है? अब मैं ऑनेस्टली एक बात बताना चाहती हूँ, वो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने नहीं सुना है। मैंने भी इतना ही सुना है कि भाई किसी एक चैनल पे वो कॉल रिकॉर्डिंग लगी थी 10 मिनट के लिए, फिर वो हाइड हो गया। तो जिन्होंने सुना है शायद उन लोगों ने बोला है और वाया-वाया ये चीज़ पूरे वाईटी पे सबके मुँह पे कल था कि माताजी ने किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हुए ये कह दिया कि मेरे बेटे का मतलब जो भी है, मेरा बेटा मर्द नहीं है। मुझे सच में ये थोड़ा बोलने में भी अजीब लग रहा है कि माताजी ने सच में ऐसा बोला है।
सच में, मतलब कोई माँ बोल सकता है अपने बच्चे के लिए? पता नहीं, भाई मुझे तो बहुत कुछ नहीं लगता था लाइफ़ में, बट वाईटी पे आकर मुझे दिख गया कि बहुत कुछ होता है। जो हमें नहीं लगता है वो भी होता है। ख़ैर, तो माताजी यहाँ किसी और को बोल रही हैं कि मेरे बेटे-बहू मतलब जो भी हैं इनसे बेबी ना हो पा रहा है। ये मर्द नहीं, मतलब मर्द होने पे सवाल। तो इस चीज़ के लिए लप्पू पैनल लगा कर आए थे और मुझे आप एक बात बताइए, मैं सीधा-सीधा लप्पू से ही और मैं टैग करके ही वीडियो बनाऊँगी। आपको अगर स्ट्राइक मारना है तो प्लीज़ मार देना। मैं दूसरा चैनल लेके आ जाऊँगी। वैसे भी मैं प्रो हो गई हूँ, ऑलरेडी फूडी के बहुत सारे चैनल हैं हो चुके हैं वाईटी पे। और फिर दूसरा चैनल लेके आ जाऊँगी, नो मैटर। तो ये जो मैं टैग करके बनाती हूँ इसीलिए कि आप तक मेरी बात पहुँचे और आप प्लीज़ जवाब दें। ये जो कल आपने मतलब ये जो न्यूज़ कल पूरा वाईटी पे फैला हुआ था, पता है इस न्यूज़ को मैंने क्यों नहीं कवर किया कल? क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि आपके साइड से या माताजी के साइड से एक पॉज़िटिव फीडबैक आएगा कि आइदर वो उस समय पता नहीं क्या ख़्याल क्या मतलब कौन से माइंडसेट में उन्होंने ये बात बोली है, ये बात बोली है भी कि नहीं है, मतलब इसका रियलिटी चेक मुझे चाहिए था। इस वज़ह से मैंने वेट किया। बट अफ़सोस वन्स अगेन मिला क्या? घटिया-बनती, जो आप रात में पैनल लगाकर कर रहे थे। खुद को सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। लप्पू मैंने आपकी माताजी का व्लॉग देखा है और मैं उनको बहुत अच्छे से फ़ॉलो करती हूँ। भले मैं आपका एक आधी व्लॉग मिस कर दूँ, बट मैं माताजी का नहीं करती हूँ। मैं उनको बहुत अच्छे से फ़ॉलो करती हूँ। तो वो जो अपना मकान दिखा रही थी अपने प्रीवियस व्लॉग में, उससे समझ आ रहा है कि किस जगह से उठकर आज आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो अपने जो फीट पे आप खड़े हैं ना, उसके नीचे की भूमि का थोड़ा-सा आदर किया करिए, थोड़ा रिस्पेक्ट रखा करिए। सीढ़ियों से चढ़ के मंज़िल पहुँच जाने के बाद सीढ़ियों को भुला देना पागलपन होता है। फिर समय आने पर जब नीचे उतरने का टाइम आएगा ना, तब सीढ़ी नहीं मिलेगा तो गिरोगे धाँय-धपड़ और फिर आगे का आपको पता है क्या होता है। सो ये जो आपका तरीका था एग्रेशन निकालने का, तो ये निहायत ही गलत था। जो इंसान 2 दिन पहले कम्युनिटी लगा के गाली के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, वो खुद आज लाइव पैनल लगाकर औरतों की इज़्ज़त के साथ खेल रहा था और औरतों को आर करने की धमकी दे रहा था। इसे धमकी ही बोलते हैं कि भाई मैं तेरे 10 बच्चे कर दूँगा, मैं तेरे 200 बच्चे कर दूँगा। क्या है ये नॉनसेंस टॉक? कुछ आपको इसमें लॉजिकल कुछ दिख रहा था? सुनने में भी आया कि डिकोड करूँ आपको? क्या ही पॉइंट्स उठाऊँ वहाँ से? कि आपका ज़्यादा काउंट है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आर यू क्रेज़ी? मतलब ये मैं मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है और आपको बोलने में शर्म नहीं आई इतनी सारे औरतों के बीच में? किसी एक ने अगर अपने गुस्से में आकर आपको कुछ बोल भी दिया, उनके एक चैनल को आप जवाब देते हुए लाखों लोगों के सामने बैठकर और इस तरीके से निर्वस्त्र हो गए। सोच से काम लो थोड़ा-सा, ब्रेन ऊपर का माला खाली है क्या? सॉरी मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बोल जाऊँगी, फिर बोलते-बोलते ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ और उसमें बाकी सारे पॉइंट्स कवर करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है लप्पू जी आपको नहीं बोल रही हूँ, आपको तो डेफ़िनेटली पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपको ऑनेस्ट लोग पसंद नहीं हैं, आपको सीधा पॉइंट पे बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, तो प्लीज़ आप जाइए अपना काम करिए। मैं मेरे व्यूअर्स को बोल रही हूँ, मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is Foodies Reaction by T। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।